आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलो ये थी कुछ बड़ी सुर्खियां। बड़ी खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज चौथे रोज भी हंगामा देखने को मिला। अरकान असेंबली के दरमियान आज हाथापाई हुई। दफा 370 पर बीजेपी ने हंगामा किया। असेंबली की कार्रवाई कल तक के लिए मुअत्तल कर दी गई और कल भी जिस तरीके से हंगामा हुआ था और आज भी जम्मू कश्मीर असेंबली में चौथे रोज हंगामा हुआ है और वहीं पर कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि कल तक असेंबली की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज भी उस वक्त हंगामा शुरू हुआ जब आजाद रकुन असेंबली और इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद ने दफा 370 और दफा 35 को बहाल करने का मुतालबा किया। जैसे ही ऐवान का आगाज हुआ, शेख खुर्शीद के मुतालबे पर हंगामा शुरू हो गया। वहीं अपोजिशन लीडर और बीजेपी के रुकन असेंबली सुनील शर्मा ने खसूसी हैसियत पर हुकूमत की करारदाद को गैर कानूनी करार देते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। इसी बीच शेख खुर्शीद एक बैनर लेकर ऐवान के भीड़ में पहुंचे जिस पर लिखा था कि हम आर्टिकल 370 और 35A की बहाली चाहते हैं। इसी बीच बीजेपी की कानून साज विक्रम रंधावा और खुर्शीद के दरमियान हाथापाई हुई। खुर्शीद की हिमायत पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कानून साज सज्जाद लोन और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीद पर्रा ने की। वहीं बीजेपी के दूसरे अरकान असेंबली भी खुर्शीद पर हमलावर हो गए और उनसे बैनर छीन लिया। बीजेपी एमएलएज ने वो बैनर फाड़ दिया। जबरदस्त हंगामा आराई के बाद स्पीकर रहीम राठौर ने ऐवान की कार्रवाई 15 मिनट तक मुलतवी कर दी। 15 मिनट के बाद जब ऐवान की कार्रवाई बहाल हुई तो बीजेपी एमएलए सुनील शर्मा ने हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि तुम लोगों ने खसूसी हैसियत के नाम पर कश्मीर के लोगों को गुमराह किया है, जिसके बाद फिर से हंगामा हुआ और स्पीकर ने असेंबली की कार्रवाई कल तक के लिए मुअत्तल कर दी। तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि जिस बीच हंगामा हुआ उस बीच क्या कोई तस्वीरें सामने आई है जहां पर बीजेपी की तरफ से लगातार जो हंगामा किया गया, अपोज किया गया और कल भी देखने को मिला था और आज भी यही सूरत हाल देखने को मिली और आज चौथा रोज था असेंबली का और इस बीच हंगामा देखने को मिला। और इसी बीच हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि आज भी हंगामा देखने को मिला चौथे रोज। जी बिल्कुल, आज चूंकि चौथा दिन था और आज भी बहस हुई, आज भी हंगामा हुआ यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। जिस तरीके से जो ही स्पीकर हाउस के अंदर पहुंचे और उन्होंने आज की कार्रवाई शुरू की और सबसे पहले स्पीकर की कार्रवाई के साथ ही यहाँ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने अपनी बात का आगाज शुरू किया कि जिस तरह से कल स्पेशल स्टेट्स की रेजोल्यूशन पास की गई तो उन्होंने उसको कंडेम किया और ये भी कहा कि बीजेपी इसको रिजेक्ट करती है। तो सुनील शर्मा की बात अपनी जगह थी, तो दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लेजिस्लेटर्स थे, जो उनके एमएलए थे, उन्होंने शोर मचाया और जो इस तरीके से जो है पूरे हाउस में खलबली मची, पूरे हाउस में हंगामा शुरू हुआ। और इसी हंगामा आराई के बीच में एमएलए लंगे शेख खुर्शीद, जो कि इंजीनियर रशीद के भाई हैं, उन्होंने अपना एक पोस्टर हाथ में लिया और जिससे आर्टिकल 370, 35A की रेस्टोरेशन की डिमांड थी और उन्होंने जो ही उस पोस्टर को डिस्प्ले किया हाउस के अंदर तो बीजेपी के तमाम लेजिस्लेटर्स अपनी कुर्सी पे खड़े हुए और वो रल के ऊपर चढ़े, जूते पहन के और काफी हंगामा शुरू हुआ। जिसके बाद स्पीकर को 5 मिनट के लिए हाउस को एडजॉर्न करना पड़ा। उसके बाद फिर से दोबारा हाउस में कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हाउस को दूसरी मरतबा जब बहाल किया गया, कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से हाउस के अंदर जो है शोर शराबा हुआ, पूरे हाउस में क्योस पैदा हुआ और उसके बाद स्पीकर ने दोबारा से इस हाउस में एडजॉर्न किया
और फिलहाल कल तक यानी कि 2 मरतबा हाउस को आज एडजॉर्न करना पड़ा, मुलतवी करना पड़ा। हाल देखने को मिली थी और उस बीच उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज फिर से हाउस को रिज्यूम किया जाएगा, फिर से बहाल होगा, लेकिन आज फिर से हंगामा हुआ। अब क्या कुछ कहा जा रहा है? आपकी बात एमएलए से भी देखिए, बिल्कुल देखिए, अगर आपको याद होगा कि कल सुबह से ही हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी जो कल यहाँ पे रेजोल्यूशन पास की थी, और उसके बाद जो बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन या उनके जो लेजिस्लेटर्स या उनकी जो पार्टी हाई कमांड की तरफ से बगैर ऐसा लग रहा था कि आज से ही वो हाउस को चलने नहीं देंगे। इवन कि उन्होंने हमसे बात भी की और उन्होंने कहा कि वो अपना हंगामा, अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जो रेजोल्यूशन पास हुई, और वैसा ही हुआ। और आज जो ही हाउस यहाँ से प्रोसीडिंग्स हुई, जो स्पीकर ने आगाज किया, तो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी बात रखी, जो बातें हंगामा आरआई के बीच में इख्तिदाम पजीर हुई। और साथ साथ आज एक अहम बात ये भी सामने आई कि 3-4 एमएलए, जिनमें पीडीपी के वहीदुर रहमान पारा, इसके अलावा पीडीपी के कुपवारा के एमएलए मीर फयाज, सजाद लोन जो कि एमएलए हंडवाड़ा है और पीपल्स काउंसिल के प्रेसिडेंट भी है, और इंजीनियरशिप के बाइस से खुर्शी जो कि एमएलए लांगलेट है, और इन 4 एमएलए से एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन टेबल की, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370, 35A और जो स्पेशल टैक्स है उसकी एक रेजोल्यूशन टेबल पेश करने की कोशिश की। और उनका ये मुतालबा है कि जिस तरह से कल नेशनल काउंसिल की तरफ से रेजोल्यूशन सामने लाया गया और उसे पास किया गया, और वो समझते हैं कि इसमें एम्बिग्यूटी है, इसमें क्लियरिटी नहीं है, और जो लैंग्वेज इसमें उस रेजोल्यूशन में थी वो सही नहीं है, वो क्लियर नहीं है, और इसलिए उन्होंने जो आज रेजोल्यूशन टेबल पे रखी उसके उन्होंने 5 अप्रैल 2019 को कंडम किया। आखिरी दिन है इजलास का, तो क्या माना जाता है कि कल भी इस तरीके से हंगामा होगा? क्या कुछ सूरत हाल हो सकती है? यकीनी तौर पर आज भी स्पीकर की हिदायत पर और सिक्योरिटी और मार्शल्स जैसे ही बीजेपी के लेजिस्लेटर्स को हाउस से बाहर निकाला, जिस तरह से आपने भी तस्वीरें चलाई, और क्योंकि उन्होंने जो हंगामा बर्पा किया। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी के लेजिस्लेटर्स का मूड है, जो जिस तरह से वो हमसे बात करें, तो वो ये समझते हैं कि वो अपना जो एहतजाज है, अपना जो प्रोटेस्ट है वो जारी रखेंगे, और कल भी शायद इससे भी और ज्यादा जो सूरत हाल है वो देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कल तक हाउस को एडजॉर्न किया गया है, और कल 10 बजे फिर से स्पीकर बहुत शुक्रिया इमरान, जानकारी देने के लिए। इमरान आई को अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से आज असेंबली में हंगामा देखने को मिला और कल तक कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने दफा 370 और 35A की बहाली के लिए मुश्तरका करारदाद पेश की है। ये करारदाद एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर, एमएलए हंडवाड़ा, एमएलए कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज और एमएलए लंगेश शेख खुर्शीद की जानिब से पेश की गई है। करारदाद को ऐवान की मुलतवी होने से चंद लम्हे कबल स्पीकर के सामने पेश किया गया। करारदाद में तमाम खसूसी चकू और जमानतों को बहाली का भी मुतालबा किया गया है। करारदाद में ये भी कहा गया है कि ऐवान दफा 370 और 35A की गैर आईनी और एकतरफा मनसूखी जम्मू कश्मीर की तंजीम नोयत 2019 के नफाज की मजम्मत करते हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कल करारदाद को असेंबली में मंजूर किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर की खसूसी दर्जे की बहाली का मुतालबा किया गया। बीजेपी ने करारदाद की सख्त मुखालफत की और इसे खारिज करने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और एमएलए हंडवाड़ा सज्जाद दलीलों ने कहा कि जो कल करारदाद लाई गई वो कमजोर थी और हम 370 और 35A और 81 दर्जे की मुकम्मल बहाली चाहते हैं। उन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले की भी मजम्मत की। कोई जिक्र ही नहीं है, तो लेट हिम नॉट प्ले अ पार्टिजन रोल। इस कुर्सी को अब शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये स्पीकर की कुर्सी है। वी वांट ए क्लियर कट न्यू रेजोल्यूशन। अमेंडमेंट नहीं हो सकती है रेजोल्यूशन में, वो लॉट में नहीं है। ये नया रेजोल्यूशन लाए, ये वर्डिंग है जिसमें क्लियर कट हो कि हमें 370 वापस चाहिए, 35A वापस चाहिए, और हम 5 अगस्त को रिजेक्ट नहीं कंडेम करते हैं कि लोगों को घर में बंद रखा गया, टेलीफोन लाइनें काटी गई, बाप और बेटा बच्चे बात नहीं कर पाए जो बाहर थे, हमको जेल डाला गया, लोगों को जेल डाला गया, हमारे वर्कर्स को इलाहाबाद आगरा लिया गया। इनके वर्कर्स को तो नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी। डोंट दे डिजर्व अ कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन। तो इसलिए ये फिक्स मैच लग रहा है। इफ दे डोंट साइन ऑन अ रेजोल्यूशन, इफ दे डोंट ब्रिंग अ रेजोल्यूशन, देन इट इज अ ब्लडी फिक्स मैच।
तो वो देखो यार, मेरी बात सुनो, अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बनो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उसके चले जाते हैं। दिस कांट हैपन, दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं है स्कूल के कि उछल कूद के। अब ये खुर्शी साहब के साथ हमने लड़ा है, इनने हमारे खिलाफ लड़ा है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है, लेकिन एज ए कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझे रहा नहीं गया। और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको, सब ढूंढ है, सब ड्रामा है। और कल हमने सपोर्ट किया, और इनका एक स्पोक्स पर्सन सवेरे ट्विटर पर लिखता है कि ये अलाइज है बीजेपी। अनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने आपको बोला ये रेजोल्यूशन है, इस पर साइन करके आप लाओ, हम आपके पीछे, लेकिन धोखा मत दो। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रे ने कहा कि जो बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 को किया था उसकी वो मजम्मत करते हैं और आर्टिकल 370 और 37 की बहाली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज यही करारदाद असेंबली में उनकी तरफ से पेश किया। रेजोल्यूशन में काफी वेग और एम्बिग्यूटी थी। द रेजोल्यूशन इज सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ डायलॉग फॉर 370 एंड स्पेशल स्टेटस। आज के रेजोल्यूशन में क्लियरली पब्लिक सेंटीमेंट और आउटरीच को हमने नजर में रख के ये कहा, वन, वी कंडेम द 5 अगस्त 2019 मूव which was done by BJP in the Parliament of India. Secondly, we seek the restoration of 370, 35A, special status of Jammu and Kashmir in its original form, in its pristine form. वही रेजोल्यूशन हमने टेबल किया, वही रेजोल्यूशन हमने आज टेबल किया स्पीकर के पास। हमारी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको टेबल करे, क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी है, या हमें टेबल करने दे और उसको सपोर्ट करे, और यही हम चाहते हैं। बाकी देयर इज नो स्कोप फॉर डायलॉग एंड ऑन deliberations of 35A and 370। नहीं, वो तो देखिए दोनों साइड जब प्लेइंग टू गैलरी। कल के रेजोल्यूशन को बीजेपी ने पहले अमित मालविया साहब ने दिल्ली से तारीफ की। तो हमारी कोशिश है, जो पब्लिक सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये पहला हाउस है, इट शुड रिफ्लेक्ट द पब्लिक सेंटिमेंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड 1, 5 August move should be condemned, and special status Article 370 should be restored along with 35A in its original form। कल के रेजोल्यूशन में एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद ने कहा कि 370 और 35A को बहाल किया जाए और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि कल जिस तरीके से हुकूमत ने करारदाद पेश की और उसकी उन्होंने हिमायत भी की, और वो चाहते हैं कि इस करारदाद की भी हिमायत की जाए। साहब बताएं, हंगामा आज भी आपने बैनर भी हाथ में लिया था, हंगामा हुआ, तो पहले ये बताएं कि जो पोस्टर आपने किया था क्या था उसमें, जिसकी वजह से हंगामा था? वो आपने खुद देखा होगा कि उस पोस्टर पे जो है 370 और 35A की जो रेस्टोरेशन के लिए जो हम चाहते हैं कि वो रेस्टोर हो, और जो 5 अगस्त का फैसला है वो हम रिजेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई के हवाले से हमने जो है एक बैनर लाया था, क्योंकि हम पहले चाहते थे कि अगर डिबेट और डिस्कशन के जरिए अगर वहाँ पे बात हो तो हम डिबेट और डिस्कशन के जरिए ही अपनी बात जो है असेंबली हाउस में रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि कल ही जो है बीजेपी वालों ने एक वार्निंग दी थी, उन्होंने वार्निंग दी थी यहाँ पे असेंबली को कि हम ये हाउस चलने नहीं देंगे। तो हमें मालूम था, हमें खदशा था कि अगर हमें डिबेट के जरिए अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा तो हम एक बैनर के जरिए जो है वहाँ पे अपनी बात रखेंगे, और हमने ऐसा ही किया। और आपने देखा कि कुछ मेंबरान जो है बीजेपी के वो मतलब उन्होंने हाउस का जो है तकद्दुस जो है वो भी पामाल किया, और किस तरह से कुर्सी के ऊपर से वो फलांगते हुए जो है हम पे टूट पड़े। तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है जी। जो रेजोल्यूशन टेबल से लाई है वही पर हाँ, तो वो क्या था एक्चुअली, और क्या उसकी कॉपी मेरे ख्याल में हम आपको अभी शेयर करेंगे। उसमें जो है हम चाहते हैं, हमने कल भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो सरकार ने रेजोल्यूशन लाया हमने सपोर्ट किया, हमने वोट भी किया। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि आप एक दूसरा रेजोल्यूशन लाइए जिसमें जो है कैटेगरी। एमपी के रहनमा और एमएलए हसनैन मसूदी ने कहा कि आज का हंगामे की कोई गुंजाइश नहीं थी, और ऐवान में जो करारदाद मंजूर की गई है वो सिर्फ कश्मीरी अवाम के लिए नहीं बल्कि जम्मू के अवाम के लिए भी है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद जम्मू की अवाम को सबसे ज्यादा परेशानियां आई। देखिए, हंगामे की कोई गुंजाइश नहीं थी। हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास किया,
चाहिए ये था भाजपा को कि वो आप जो कार्रवाई है उसमें शिरकत करती, उसमें पार्टिसिपेट करती, और अभी शुक्र की तहरीक है, शुक्र तहरीक पर उसको बोलने का हक मिलता और उस पर इहाता कर सकते हैं हर एक बात का। लेकिन दरअसल वो एक बनाना चाहते हैं क्या मफलाज, क्योंकि जो रेजोल्यूशन हमारा लाया हुआ है उसमें ये नहीं कि सिर्फ कश्मीर के आवाम के लिए है, वो जम्मू के आवाम के लिए भी है। और जम्मू के आवाम, जैसे मैंने पहले भी कहा, जम्मू के आवाम को ही ज़्यादा परेशानी है जो 5 अगस्त 2019 के फैसले है, क्योंकि उनकी ज़मीनें जा रही हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनके वसायल जा रहे हैं। देखिए एक ज़माना था कि जो भाजपा ने प्रोटेस्ट किया था कि माइनर कंसेशन ऑर्डर दिया गया था कि नहीं कोई क्यों आ जाएगा माइनर मिल लेने के, आज तो सब कुछ उनका चला गया। अब भाजपा जो हमारे वहाँ के जो हमारे मेंबर्स हैं वो एक कैमोफ्लेज बनाना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू के अवाम इसके हक में, उनके हक जो उनके बोलने के लिए कुछ नहीं। तो मेरा ये समझ रहा है अब क्या चाहते हैं कि वो सिर्फ देना चाहते हैं, मुमकिन है भाजपा को बाकी जगहों पर फायदा देने के लिए मुल्क में जहाँ पर भी इलेक्शन वगैरह हो वो देखने के लिए बड़ा इतनी जबरदस्त इनकी है, एक मस्क्यूलर इनका एक पॉलिसी है। वरना बात यह है कि जो हमने कहा वो आवाम के मफाद में है, आवाम के हक में है, और ये एक बड़ी पेशरफ है हमारी जो सियासी जद्दोजहद में। तो होना नहीं चाहिए था, भाजपा को शिरकत करनी चाहिए। देखिए सीपीआईएम के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि लोगों ने उन्हें मुंतखब करके भेजा है ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके, लेकिन ये हंगामा देखकर अफसोस होता है। उन्होंने कहा कि हम सबको चाहिए कि अवाम के मसाइल हल हो। उन्होंने बीजेपी से अपील की कि असेंबली को चलने दिया जाए। सबसे पहले ये बहुत ही अफसोस है, अफसोसनाक सूरत हाल है। क्या हमें अवाम ने नुमाइंदे चुनकर भेजा है यहाँ उनके मसाइल को उठाने के लिए। हमारे अवाम को काफ़ी मसाइल है, महंगाई ने जीना मुश्किल बना दिया है, बेरोजगारी का सवाल है, करप्शन का सवाल है, किसानों के, मुलाजिमों के, मजदूरों के मसाइल है, कलमकारों के, अखबार वालों के मसाइल है। कहाँ बहस कर ले हम तो इसीलिए आए हैं, यहाँ भेजा गया है। लेकिन हंगामा आराई कर ले, नुकसान किसका? उनका जिन्होंने हमें चुनकर यहाँ भेजा है। और अफसोस होगा हमें बाद में, लेकिन मेरी राय में मेरी अपील है हर ऑनरेबल मेंबर से, लेजिस्लेटर से, चाहे उनका मौक़िफ़ कुछ भी क्यों ना हो, वो सब्र से काम लें, अपना नुक्ता निगाह रखें। आवाम के मुतालिक जो भी इशूज़ के बारे में उनकी राय हो, वो हाउस के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें मौका मिला है, तो उस मौके का फायदा उठाया जाना चाहिए। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी जम्मू के लोगों को ठेकेदारी कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को तबाही के दिहाने पर पहुंचाया है। पीडीपी और बीजेपी का दोस्ताना बरकरार है। उन इंजीनियर का सेल्फ ग्रुप ने तोड़ के भर के लोगों को ठेकेदारियां दी हैं। हम वो ठेकेदारी सिस्टम जम्मू कश्मीर में अपनी जमीनों को बचाएंगे, अपने बच्चों के रोजगार को बचाएंगे। इसलिए ये वो नहीं चाहते, ये हमेशा गरीब के दुश्मन रहे हैं, हम हमेशा गरीब के कौन मेरे भाई, अगर सही मायने में जम्मू का कोई जयचंद है, जम्मू का कोई गद्दार है, वो है जिसने गरीबों की जम्मू के अंदर फड़ियां उठवा दी। ये वो गद्दार है जिसने जम्मू में बजरी और रेता महंगा कर दिया। वो गद्दार है, वो जयचंद है जिन्होंने जम्मू के इंडस्ट्री की जमीनें भर के लोगों को बेच दिया। ये वो गद्दार और जयचंद है जिन्होंने जम्मू के बेरोजगार बच्चों के रोजगार को बेच दिया। कितने स्कैंडल हुए, कभी पूछ लो उनको। ये सवाल देखो कितनी आजादी, आप हमें सवाल पूछते हो, उनसे पूछ सकते हो, कभी पूछ के देखो। हम आपको एक बात का जवाब देते जाए। मेरे भाई 2014 में कौन कौन बैठा था, लिस्ट होगी आपके पास, निकाल लेना। अफसोस कि 2014 वाला प्यार अभी छूटा नहीं, या कई प्यार बाहर चलते हैं, बाहर कुछ प्यार अंदर से चलते हैं। ये जो आज है ये प्यार अंदर से चल रहा है, वो प्यार आखिर। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर की तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर का बड़ा बयान है, उनकी तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रास्ते महदूद है, रियासत का दर्जा बहाल करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। एक बड़ा बयान जो है जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर की तरफ से जो है वो सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद सर्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा करना जायज है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत का दर्जा बहाल करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है।
की बात है कि वो इस चीज़ के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि वो यूटी का दर्जा वापस नहीं चाहते, या जो गारंटीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जॉब्स का या लैंड का या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका, तो इसमें तो हमने जो भी कुछ किया है, मांगा है, वो वही है जो हमसे छीनी गई है। बाकी जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का ताल्लुक है, उस वर्डिक्ट के बाद में अगर हमें कुछ मांगने के वास्ते रहा है, वो तो सिर्फ यहाँ का हमें जो रियासत का दर्जा है, तो अगर ये कर रहे हैं ऐसा, तो ये मेरे ख्याल में सियासत बराए सियासत। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में अगर हमें कुछ मांगने लायक रहा है, वो ये स्टेटहुड है, तो उनकी क्या इस पे राय है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। शायद अब इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में अगर कुछ मांगने लायक रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सचिवर रियासी में एक दर्दनाक सड़क हादसा जो है वो पेश आया है और इस हादसे में 3 अफराद जो है वो जहाँ भक्त हुए हैं। रियासी की बात करेंगे तो वहाँ पर ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। 3 अफराद जहाँ भक्त हुए हैं और 3 जख्मी हो गए हैं। मेहर इलाके में ज़ियारत मोड़ के करीब ये हादसा पेश आया है और जख्मी अफराद को अस्पताल दाखिल किया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने है कि कितना बुरा हाल जो है वहाँ पर हुआ है। ये सड़क हादसा पेश आया है जिला रियासी के महूर इलाके में। ये सड़क हादसा जो है वो पेश आया है। इस हादसे में कम अज कम 3 अफराद जो है वो जाँ भाग हुए हैं और इस हादसे में 3 दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इस वक्त उनका इलाज जो है वो जारी है। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि रियासी जिले के महूर इलाके में ज़ियारत मोड़ पर सुबह एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि जख्मी के इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जाँ भाग होने वालों की शनाख्त मालूम की जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। तस्वीरें भी कुछ आपके सामने है कि सुबह सवेरे ये दर्दनाक हादसा जो है वो पेश आया है और जिसमें 3 अफराद जहाँ भाग हुए हैं और बाकी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इस वक्त उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।